বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এবার রাশিয়ার সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে পরমাণু শিল্পের অন্যান্য খাতেও। দেশটি থেকে একটি গবেষণা চুল্লি বা রিসার্চ রিঅ্যাক্টর পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। Cooperation between Bangladesh and Rosatom, and by becoming the part of a nuclear world, you also can develop in this different type. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है और आज़ादी से लेकर, इंडिपेंडेंस से लेकर अब तक अगर किसी मुल्क ने, अगर किसी देश ने बांग्लादेश की सही मायनों में कहा जाए कि मदद की है या बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है तो वो एक रशिया बनता है। जी हाँ, अब आप कहेंगे भाई कौन सा ये बड़ा गिफ्ट हो सकता है, रूस ने क्या दे दिया बांग्लादेश को, तो ये सुनकर आप भी खुश हो जाएंगे। जी हाँ, देखें, इससे पहले जो रशिया है उसने बांग्लादेश में रूपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाया। कुछ ही दिनों में इनॉग्रेशन उसकी हो जाएगी और उसके बाद फिर उन्होंने दूसरा न्यूक्लियर पावर प्लांट रूपुर में बनाने का भी ऐलान कर दिया है और उसमें जितने भी इंजीनियर्स होंगे, साइंटिस्ट होंगे, वो बांग्लादेशी होंगे, लेकिन मिलकर काम किया जाएगा रशिया के साथ। लेकिन देखते ही देखते उससे पहले ही अब जो बड़ी अनाउंसमेंट सामने आई है रशिया की तरफ से बांग्लादेश के लिए, बांग्लादेशियों के लिए बड़ी खबर है और ये एक अच्छे जो आपस में ताल्लुक है, रिलेशन है डिप्लोमेटिकली, उसकी भी ये एक तरफ से अगर बात करें हम निशानदेही। अब आप देखें कि रूस ने बांग्लादेश के लिए जो बहुत बड़ा गिफ्ट की अनाउंसमेंट की है वो जनाब की है रिसर्च करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर देने वाला है। जी हाँ, रिसर्च रिएक्टर, न्यूक्लियर रिएक्टर भी इसको कहते हैं, वो प्रोवाइड करेगा बांग्लादेश को। देखें, इसको चूली कहते हैं बंगला में, और ये आत्मा होती है अगर आपने न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है, अगर आपने न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है, उसके लिए आपको सबसे पहले न्यूक्लियर रिएक्टर, रिसर्च रिएक्टर होना जरूरी है। वो ही सब कुछ अंदाजा लगाता है उसके ऊपर क्या होगा। अब जनाब ये आप देखें कि रिसर्च रिएक्टर से आप क्या कुछ कर सकते हैं। आप अपनी न्यूक्लियर पावर प्लांट, आप न्यूक्लियर एनर्जी को बढ़ा सकते हैं और फिर आप ये भी कर सकते हैं कि इसके साथ ही साथ आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं, कैंसर का इलाज कर सकते हैं। न्यूक्लियर पावर प्लांट, ये जो एनर्जी है न्यूक्लियर रिएक्टर, और फिर फार्मिंग का जो आपका सेक्टर है उससे भी बहुत ज़्यादा आप फायदा ले सकते हैं। और जनाब अब आप देखें कि ये जो बड़ी अनाउंसमेंट है इसमें एक चीज़ मैं अक्सर कहा करता हूं कि इसमें शेख हसीना और फिर बांग्लादेशियों का जो एक ताल्लुक है रशिया के साथ वो बड़ा पुराना ताल्लुक है और वही वजह है कि आज जो रशिया है बांग्लादेश के ऊपर इतना ज़्यादा ट्रस्ट करता है। और देखें कि रिसर्च रिएक्टर, और मैं समझता हूं कि बांग्लादेश न्यूक्लियर पावर बनने से कोई, मैं ये नहीं है कि बहुत साल लगेंगे एटम बम बनाने में, बांग्लादेश एटम बम बना सकता है और बांग्लादेश अब एटम बम बनाएगा भी कोई दूर नहीं है, बहुत जल्द। बांग्लादेश इकोनॉमिकली बहुत स्टेबल हो चुका है, बहुत, मैं कहता हूं कि वो कामयाब हो चुका है अपने पांव जमाने में। अब वो रिस्क ले सकता है क्योंकि दबाव आएगा, प्रेशर बढ़ाएगा अमेरिका, दूसरे ममालिक इसके ऊपर, यूरोपीय यूनियन बांग्लादेश के ऊपर, लेकिन बांग्लादेश ये प्रेशर ले सकता है। कोई और देश का तो नहीं मैं कह सकता, लेकिन बांग्लादेश अब ये कर सकता है। आइए व्यूअर्स, ये वीडियो देखते हैं कि रशिया कैसे जनाब एक बड़ा गिफ्ट देने जा रहा है रिसर्च रिएक्टर की सूरत में। उसी के ऊपर बांग्लादेशी मीडिया का एक शॉर्ट क्लिप है, वीडियो क्लिप, वो हम देखेंगे, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। जुड़े रहिएगा आखिर तक, इस वीडियो को आपने जरूर देखना है। वीडियो देखने से पहले जो दोस्त चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं उनसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जनाब चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी चैनल पर आपको वो तमाम खबरें मिलेंगी जो आप लम्हा बा लम्हा खबर से
टच रहना चाहते हैं, जो आप अपडेट लेना चाहते हैं, वो मैं और मेरी टीम इंशाल्लाह आप तक जरूर पहुंचाएंगे। तो फिर इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना बनता है, बेल आइकन भी आपने दबाना है ताकि आने वाली जो वीडियो है उनका नोटिफिकेशन बर वक्त फौरी आपको मौसूल होता रहे। पढ़ती हैं जी वीडियो की तरफ। 3, 2, 1 एंड क्यों। বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে এবার রাশিয়ার সহযোগিতার ক্ষেত্র সম্প্রসারিত হবে পরমাণু শিল্পের অন্যান্য খাতেও। দেশটি থেকে একটি গবেষণা চুল্লি বা রিসার্চ রিঅ্যাক্টর পেতে যাচ্ছে বাংলাদেশ। পরমাণু শক্তি কমিশন বলছে পরমাণু খাতে এগিয়ে যেতে রুশ সহযোগিতা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। আর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মন্ত্রীর মতে শুধু বিদ্যুৎ উৎপাদন নয়, কৃষি, স্বাস্থ্যেও পরমাণু শক্তির ব্যবহার বাড়ানোর দিকে হাঁটছে সরকার। শাহ আলী জয়ের প্রতিবেদন, ছবি তুলেছেন আহসান সুমন। পরমাণু বিজ্ঞানে বাংলাদেশে রুশ সহযোগিতার সবচেয়ে বড় নিদর্শন পাবনার রূপপুরের এই পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র। 2013 ও 15 সালে ঢাকা মস্কো চুক্তির সফল বাস্তবায়ন এখন সময়ের অপেক্ষা। তবে শুধু বিদ্যুৎ খাতে আটকে না থেকে পরমাণু কূটনীতির আরো সম্প্রসারণের সুযোগ তৈরি হয়েছে দুদেশের সামনেই। পরমাণু শক্তির শান্তিপূর্ণ ব্যবহার আর কোন কোন খাতে করা যায়, সম্প্রতি রাশিয়ার সোচিতে অনুষ্ঠিত হওয়া অ্যাটম এক্সপোতে তা নিজ চোখে দেখেন বাংলাদেশের নীতি নির্ধারকেরা। সাধারণ মানুষের একটা ভীতি কাজ করে, কিন্তু এখানে দেখা গেল যে মানে ইভেন ভবিষ্যতে গাড়ি সেটাও নিউক্লিয়ার পাওয়ারে চলবে। হরাইজনটা অনেক বড় দেখা যায়, এবং সেই হরাইজনের মধ্যে আমার মনে হয় তো বাংলাদেশ বহু কিছুতে আমরা এটা ইউজ করতে পারি। সোচিতে বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সঙ্গে বৈঠক হয় রুশ পরমাণু সংস্থা রোসাটমের প্রধান অ্যালেক্সি লিখাচেভ সহ দেশটির শীর্ষ কর্মকর্তাদের। সেখানে কৃষি শিল্প কিংবা ঔষধ শিল্পে বাংলাদেশকে পারমাণবিক প্রযুক্তি সহযোগিতার আশ্বাস দেয় রোসাটম। এখন আমরা এই সোসাইটাল ইউজ অফ অ্যাটমিক এনার্জি, সেটা আমাদের যে রাশিয়ান ফেডারেশনের সাথে যে আমাদের যে স্বাক্ষরিত ফ্রেমওয়ার্ক এগ্রিমেন্ট, সেই সুযোগ আমাদের রয়েছে। আমাদের আরেকটা বড় প্রজেক্ট হাতে নিয়েছি রাশিয়ানদের সাথে, মাল্টিপারপাস রিসার্চ রিঅ্যাক্টর। যে রিসার্চ রিঅ্যাক্টরের মাধ্যমে আমরা আইসোটোপ প্রোডাকশন করব, যে আইসোটোপটা আমাদের নিউক্লিয়ার মেডিসিনে, ক্যান্সার রোগীদের চিকিৎসা ব্যবহৃত হবে। রুশ প্রকৌশলীরা মনে করছেন একসঙ্গে কাজ করতে গিয়ে রূপপুরে দুই দেশের যে অভিজ্ঞতা তৈরি হয়েছে তা পরমাণু বিজ্ঞানের অন্যান্য ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা সম্ভব। Cooperation between Bangladesh and Rosatom, and by becoming the part of a nuclear world, you also can develop in these different types of areas such as medical, agriculture and other. Росатом занимается не только ядерной энергетикой. State Corporation, they propose, they offer to any country such kinds of businesses like you say. পরমাণু শিল্পের শান্তিপূর্ণ ব্যবহার নিশ্চিত করতে এই শিল্পে জনবল তৈরিতেও বাংলাদেশকে সহযোগিতা করবে রাশিয়া। পরমাণু প্রযুক্তি যে কতদূর এগিয়েছে তার নিদর্শন পাওয়া গেল রাশিয়ার অ্যাটম এক্সপোতে। অংশীজনদের প্রত্যয় ধ্বংসাত্মক কাজে নয়, মানব কল্যাণে ব্যবহার হবে পরমাণু শক্তি। आपने ये वीडियो देखी है और इसमें वो तमाम बता रहे थे कि कैसे रशिया अब रिसर्च के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर अब बांग्लादेश को देने जा रहा है। इससे बांग्लादेश बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी उठाएगा। और फिर बांग्लादेश, आपको ये भी पता है कि दूसरा रूपपुर न्यूक्लियर पावर प्लांट भी बनाने जा रहा है। एक के बाद एक बड़ी खुशखबरी। और फिर अब बांग्लादेश वो दिन दूर नहीं है जब आप ये खबर सुन लेंगे कि बांग्लादेश एटमी पावर बन चुका है। वो दिन भी अब दूर नहीं है, इंशाल्लाह वो दिन भी बहुत जल्द आने वाले हैं। तो व्यूअर्स, मुझे दें इजाजत, मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो के बारे में आपका क्या इजहार राय है, आप क्या कहना चाहते हैं, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में जाइएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।